ओम देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी चैनल पे आपका स्वागत है और आज हम तुला राशि वालों के लिए उपस्थित हैं ये जानने के लिए कि आने वाला समय 2024 चल रहा है और 2025 में ग्रहों का योग जो परिवर्तन के योग बना रहा है वो कैसा रहेगा। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लें कि हर वर्ष कुछ ना कुछ नया, हर समय कुछ ना कुछ नया तो होता ही है, परिवर्तन का योग तो बनता ही है और वो परिवर्तन हमारे लिए कैसा रहेगा ये जानने की उत्कंठा मन में हमेशा लगी रहती है। तो भैया समझ लो आपके लिए क्या कुछ ग्रह योग हैं। तो हम कहेंगे कि 2024 चल रहा है, 25 में उससे कुछ अच्छा ही होने का योग बनने के आपके ग्रह योग दिखा रहे हैं कई मामलों में स्थिति। जी हाँ, कई मामलों में बहुत अच्छी स्थिति दिखा रहे हैं। कई मामलों में हर चीज़ में कहीं ना कहीं पहलू होती है समझने की बात। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज जो चल रहे हैं वो कुंभ राशि में चल रहे हैं और करीब करीब 29 मार्च 2025 को ये परिवर्तन करके आपके छठे भाव में चले जाएंगे और छठे भाव में जाकर आपके लिए हितकारी रहेंगे। आपके बहुत सारे कष्टों को समाप्त करने की तरफ जाएंगे और ये जो ग्रह है शनि आमतौर पे सबके लिए कुछ ना कुछ परेशान करने के योग बनाता है, लेकिन उस वक्त 2025 से लेकर 26-27 में आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से हमें लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग आपके अगेंस्ट चल रहे हैं उनको साफ करने के रास्ते ये महाराज तुला राशि वालों विशेष तौर पर समझ लो, बहुत बढ़िया शनि का योग बनेगा। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं, अपनी शक्ति को अपने सामने में प्रतिद्वंदियों को काटने में, दबाने में लगे रहते हैं। उस वक्त ग्रह अपने आप ही आपके लिए ऐसे रास्ता बनाने वाला है, बहुत स्थिति उत्पन्न करने वाला है। दूसरा ग्रह बृहस्पति, 2025 में बृहस्पति का भी ट्रांजिट होने वाला है मई के अंदर ही। जी हाँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बृहस्पति आपके जो विशेष तौर पर अष्टम भाव से निकलकर भाग्य में जाके बैठ जाएंगे। 12 वर्ष बाद भाग्य में जाकर बृहस्पति का जो योग बनेगा वो आपके लिए, जब शत्रु क्षय हो जाएंगे, जो उल्टे करने वाले कार्य जो है वो दबेंगे और बृहस्पति पूरी तरह से आपके लिए आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करेगा, तो तुला राशि वालों वो भी आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। अभी आपको तैयारी करने में लग जाना चाहिए। उसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी आपके राशि में होने जा रहा है। वो नए संपर्कों में इजाफा करने की स्थिति मई 2025 में 1.5 साल के लिए। 3 ग्रह ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे तो हर ग्रह परिवर्तन का योग बनाता है, लेकिन शनि 2.5 साल में एक बार परिवर्तित करता है, बृहस्पति 1 साल में एक बार परिवर्तन की तरफ जाता है, राहु 1.5 साल में करीब परिवर्तन की जाता है। तो ये तीनों ग्रह जो हैं एक साथ ही 2025 में 1-2-1.5 महीने में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं और ये परिवर्तन आपके लिए हमें ओवरऑल 60-70% अच्छा ही दिखाई दे रहा है। रही बात अभी की, अभी जो है ना विशेष तौर पर ये समझना चाहिए कि शनि महाराज आपकी राशि में योग कारक ग्रह हैं, लेकिन वो वक्र स्थिति में बैठे हुए हैं। वक्री स्थिति में पंचम भाव में बुद्धि में वो अननेसेसरी बुद्धि को थोड़ा सा सही दिशा प्राप्त करने नहीं दे रहे हैं। जो आगे हर कोई आगे देखना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जब शनि महाराज कोई ग्रह रेक्टोरेट आता है, वक्री हो जाता है, तो वो वक्री होने पर क्या होता है कि धीरे धीरे अंश कम करते चले जा रहा है वो अपने। तो आगे बढ़ने की बजाय धीरे धीरे फिसलन पीछे ले जा रही है आपको। और ये बुद्धि की में बड़ी विचित्र स्थिति है कि बुद्धि जो है आगे बढ़ने की जगह वो थोड़ा सा आपके अंदर कहीं अटकाव उत्पन्न कर रही है। इस वक्त बुद्धि में कहीं ना कहीं अटकाव उत्पन्न कर रहा है। आगे बढ़ने की हिम्मत जो सही जगह चलनी चाहिए वो नहीं उत्पन्न हो रही है। वीतरागिता, विरक्तता, ये भाव मन में उत्पन्न करें, किस लिए करना है, क्या करना है, क्यों करना है, ये इस प्रकार के भाव उत्पन्न करते हैं। अननेसेसरी के जो पदार्पण हो रहा है और जो सही समय में आगे बढ़ने के लिए बुद्धि चलनी चाहिए वो नहीं चल पा रही है, जिसके कारण से अननेसेसरी के जुर्माने, अननेसेसरी के नुकसान की स्थिति, व्यय खर्चे ज़्यादा बढ़ने की स्थिति बन जा रही है। यानी आज कर लेंगे कल कर लेंगे स्थिति, जो बुद्धि आज ट्यूबलाइट हो गया है, विचार जो है ना वो ट्यूबलाइट की तरह काम कर रहा है, यानी आगे बढ़ने के रास्ते नहीं दे रहा है। ये मुख्य समस्या का कारण बन गया। तो ट्यूबलाइट से निकलो, थोड़ा सा बल्ब जलाने का प्रयास करो। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं, जिंदगी हमने वास्तव पे बड़े भाग्य मानुष तन पावा है, ये बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त हुआ है। और ये बड़ी विचित्र स्थिति आप समझ के चलो कि इसमें हर पग पग पे हमारे पुण्यों का उदय करने का रास्ता बनाना चाहिए। और पुण्य पाप दोनों समाज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हर पग से बनते हैं, कहीं कभी पाप कभी पुण्य। और ये समझो जीवन की विचित्र विडंबना ये सांप सीढ़ी का खेल है। आपने सांप सीढ़ी का कभी खेला होगा? खेल तो बचपन में सबने खेला होगा। 99 पर जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 पे एक सांप बना होता है।
और जैसे ही आपके कर्म का जो स्टेज चलता है और वो आता है और वहाँ से 1 सेकंड में व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। समझें, यही क्षय है, यही क्षयता है कि कर्म सही दिशा में नहीं हुआ और वहाँ फंसे और वहाँ से नीचे पहुँच कहाँ बिल्कुल जीरो के आसपास पहुँच गए। तो ये विचित्र विडंबना आप मान के चलो संसार की है। तो इसको हमको कर्म को ठीक करना, बड़े मैंने कहा ना, भाग्य बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और इसी को समझने के लिए ज्योतिष विज्ञान का सृजन हमारे ऋषि मुनियों ने किया। और ये जो आपको समय बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि शनि महाराज का वक्र स्थिति जो है बुद्धि भाव, संतान भाव, विद्या भाव, विचार वाले भाव में जाकर शनि का पदार्पण रिक्टोग्रेट होकर वक्र स्थिति में जो बैठ गया है, ये सही दिशा हमको प्राप्त नहीं करने दे रहा। इसी के कारण से बृहस्पति की जो दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि जो वो अननेसेसरी जो अष्टम भाव में बैठने के कारण बृहस्पति की स्थिति बन रही है, ये अननेसेसरी के नुकसान हमारे कार्य। तो अब विचार को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए आवश्यकता है उपाय। एक तो विचार सही करने का प्रयास करें और शनि वो होने नहीं दे रहा। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है, तो कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि सही दिशा भी प्राप्त होना तो क्या होता है कि अंधकूप की तरह बैठे, समझना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे में स्थिति क्या बन जाती है हमारी, वैसी बन जाती है कि जैसे क्लास में हम पढ़ने जाते थे, स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में सब लोग पढ़ते हैं जाके, क्या होता है कि 30-35 बच्चे होते हैं, 30-35 बच्चों में से कुछ सही दिशा प्राप्त कर लेते हैं, अलर्ट होकर पढ़ते हैं और बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं जैसे टीचर ने पढ़ाया। कुछ होते हैं वो पंगा लेते रहते हैं, कुछ होते हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अब आप कौन से बच्चे बनना चाहते हैं, कौन से छात्र बनना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। और जो सही दिशा पकड़ लेते हैं वो IAS कलेक्टर आगे बढ़ने के योग बना लेते हैं। और जो कुछ होते हैं कि जो उस टाइम पे सही दिशा नहीं प्राप्त करते हैं, जो कहते रहते हैं अरे कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये फालतू पढ़ा रहे हैं मास्टर जी, पंगे ले लो, चलो जिंदगी जीवन जी लो, जो हो वो आपकी उपस्थिति सामने आ जाती है। मैंने एक उदाहरण आपके समक्ष उपस्थित किया है जो आपको चीज़ों को सही कर ले। तो ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है। समझ लीजिए कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे पास रोज लोग हज़ारों लोग मिलने आते हैं और हम सब समझते हैं। कई लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, कई तरह सब कुछ नहीं होता, गुरुजी सब आप फालतू बता रहे हो। अब गुरुजी तो फालतू बताते रहते हैं, गुरुजी के चक्कर में क्या, गुरुजी ने तो रास्ता बताने का प्रयास करना है। ज्योतिषी गणनाओं के समझने वाले समझ गए, ना समझे वो जो हैं वो आप सब समझने का प्रयास करें। तो हमने समझाने का प्रयास किया बृहस्पति की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है इस वक्त, तो कौन कौन से उपाय आपको कर लेना चाहिए। शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ कीजिए, बहुत ज़रूरी है। शनि का मंत्र जप कीजिए, हनुमान जी का स्तवन कीजिए, ये सही उपाय है। क्या होता है कि जब वक्त थोड़ा सा कष्ट में चल रहा होता है तो आदमी कैसे पहुंच जाता है, कोई कह देगा अरे छोड़ो छाड़ो, ये बस अंगूठी पहन लो, देखो सब कार्य हो जाएगा। अब उसने तो आपको लूटने के बाद ले गया, वो पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो आपकी स्थिति उत्पन्न कर देगा। फिर आपको हमने तो उपाय कर लिया, हमने तो ये पहन रखा है, मेरे पास रोज आते हैं लोग। और मैं जब देखता हूँ अरे कौन कौन से कलाकारों से आप जहाँ जहाँ स्थिति बनकर आती है, कैसे कैसे मतलब इतने लाखों रुपए खर्च करके लोग नग लेके आते हैं, और जब एक्चुअल स्थिति देखते हैं तो वो क्या होता है, वो पत्थर भी नहीं होता। तो मत करो, हम सीधे साधे उपाय आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो समस्याएं हैं वो रहेंगी। आपको समझना पड़ेगा, चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे। तो इस विषय को समझें। तुला राशि वालों, ग्रह योग आपके किस प्रकार के हैं, कहाँ हैं, तो आपको अवश्य रास्ता बना पाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। तो इस स्थिति को समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, शनि जब वक्री चल रहे हों, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हों, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। और उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं, और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पे क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्य प्रति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्य प्रति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं।
शनि स्तोत्र इस प्रकार से है। ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं हृष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ के शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्यप्रति इसका एक बार खाली बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्यप्रति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्यप्रति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्यप्रति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए। केसर का टीका नित्यप्रति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्यप्रति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्यप्रति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है, कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है, कलर सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो,
मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्य प्रति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्य प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया है कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती है। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मति भ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।